हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अली खान। वेलकम टू फ्यूचर ट्रेडिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि सही जगह एंट्री कैसे लेती है और गलत जगह एंट्री आखिर क्यों ली जाती है। तो गलत जगह एंट्री ज़्यादातर लोग ले रहे हैं और ठीक सही जगह एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे हम जो है बात करेंगे कि सही एंट्री हम कैसे लेते हैं और गलत एंट्री हमसे क्यों ली जाती है। तो इसी वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि सही एंट्री कैसे लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट ने थोड़ी यहाँ पे कंसोलिडेशन दी और देने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब सही और गलत एंट्री कहाँ से ली जाती है। अब ये एरिया हो गया इंड्यूसमेंट का। ठीक है, अब ये तो पता लग गया हमें मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है। बट अब है क्या, यहाँ पे इस वाले एरिया में लोग सेल करेंगे। बट जब इस एरिया में सेल करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मार्केट का पहले हमें बिहेवियर देख लेना है कि यहाँ से चांसेस हैं या नहीं है, कोई कन्फर्मेशन हमें मिली है या नहीं मिली है। अक्सर डायरेक्ट आदमी यहाँ पे सेल कर देता और यही पॉइंट है कि जिसके थ्रू जो है हमसे गलत जगह एंट्री दे दी। अब यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग की है, प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ निकल गया, सारे स्टॉप लॉस इस एरिया के कलेक्ट हो गए। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या था, इस कंडीशन में सिर्फ हमें ये करना था कि हमें वेट करना था पहले। अब प्राइस जब इस एरिया में गया यहाँ से, ठीक है, जब इस एरिया में पहुँचा, अब इस एरिया में हम जो है अलर्ट हो जाना चाहिए हमें कि मार्केट जो है अपना एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँच गया है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस एरिया में अब हमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत है। और कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगी वो अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कन्फर्मेशन कैसे मिली। प्राइस ने इसको टाइप किया, टाइप करने के बाद में तीन कैंडल जो है कंटिन्यू बार बार ऊपर की तरफ जोर लगाने के बाद भी उस कैंडल का जो है प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर सकी। यानी कि अब यहाँ से पॉसिबिलिटी हमें दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है इस वाले पॉइंट पे हमें। एक तो प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक को टाइप कर चुका है, यानी जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उसको टाइप कर चुका है। उसके बाद यहाँ से बार बार कोशिश कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाने की, बट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अब ये कन्फर्मेशन हो गई हमारे लिए कि यहाँ पे बायर जो है वो वीक होने लगी। अब यहाँ से हम वेट करेंगे थोड़ा सा कि एक हमें जो है मूव सेल का मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ तक सेल आया। ठीक है, जब यहाँ तक सेल आया तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कोई अपना अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि ये कैंडल होगी हमारे पास। ठीक है, तो बस इसी पॉइंट पे जो है हम अपनी एंट्री लगा देंगे और जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा इसका प्रीवियस लो। ठीक है, और स्टॉप लॉस डालेंगे इसके अब। तो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास में सही एंट्री लेने का है कि सही एंट्री हम कैसे पकड़ें और किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब तक हम उसको डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, मार्केट को दिल से, ध्यान से नहीं, दिल से देखना पड़ेगा। जो चार्ट है उसे हमें दिल से देखना पड़ेगा, यानी कि फीलिंग आनी चाहिए हमें कि ये क्या बनना है और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब उसके बाद में अगेन प्राइस जब हमने एंट्री ले ली, ये देखिए यहाँ से डेफिनेटली हमारा सिंपल बिल्कुल टीपी हो गया। अब इसी पॉइंट पे होता क्या है कि लोगों ने इस वाले पॉइंट पे भी सेलिंग की, इस वाले पॉइंट पे भी सेलिंग की। तो अब क्या हुआ, ये सारे लोगों के यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस कलेक्ट करी। तो 90% ट्रेडर जो है इस एरिया में फंस चुके हैं और ऐसे ही एरियो में फंस रहे हैं ज़्यादातर। जो गलत एंट्री जो बताई जा रही है कि गलत एंट्री क्यों ली जाती है, आखिर वो ऐसे ही लोग ले रहे हैं कि वो एनालिसिस नहीं करते हैं ठीक तरीके से और ऐसे एरियो में फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस एरियो में ना फंस के हमें पूरा डीपली एनालिसिस करना है उसका, और प्रॉपर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक या अनमिटिगेट पीओआई चाहिए। जब उसको टाइप करें, टाइप करने के बाद में प्लस हमें कन्फर्मेशन चाहिए, तो जाके नहीं क्या है कि हमारा सेटअप प्रॉपर कंप्लीट होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जब ये टीपी हो गया हमारा, ठीक है, इस वाले एरिया पे हमने सेलिंग की इस पर। अब ये जब टीपी हो गया उसके बाद में अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि प्राइस ने, अब देखिए यहाँ तक आने के बाद में फिर ऊपर की तरफ गया। अब हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों ने इस पॉइंट पे सेल किया, कुछ लोगों ने इस पॉइंट पे सेल किया, कुछ लोगों ने इस पॉइंट पे सेल किया। सारे लोगों के यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए। अब सही मायने में यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, तो इस एरिए में हमें वेट करना ज़रूरी था हमारे लिए।
तभी हम गलत एंट्री लेने से बच सकते हैं। ये एरिया जो है यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी प्रॉपर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकें। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा प्राइस तो हमें इसका वेट करना है। अब जब यहाँ से प्राइस जाने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे रुका, ठीक है, और जब इस हाई पे रुका यहाँ पे, अब रुकने के बाद में अब हमें यहाँ पे देख लेना है कि हमारा अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक ये पीओआई कहाँ पे है। तो ये है हमारी, ठीक है, ये पीओआई हमारी अनमिटिगेट है। अब यहाँ से प्राइस ने जब इसको टाइप किया, सेकंड कैंडल फिर बनी तो वो भी ऊपर की तरफ जाने के बाद बजाय नीचे की तरफ सेलिंग में आ गई, वो फेल हो गई, यानी कि बायर जो है यहाँ पे वीक होने लगे। अब जब बायर इस कंडीशन में यहाँ पे वीक होने लगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये कंफर्मेशन भी हमें मिल गई कि इसका बेयरिश चार्ट भी बन गया, ठीक है, बेयरिश फ्लैग बन गया इसका। तो अब दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल गई यहाँ पे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक सेल का मूव चाहिए थोड़ा, जो कि इस तरीके से आया ये, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमें सेल का मूव चाहिए, अब यहाँ पे ये कैंडल जो हमारी क्लोज हुई है जैसे यहाँ पे, बस इसी पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी, इसके अबव जो है वो स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जैसा कि मैंने बोला था कि प्रीवियस लो रहेगा, या अपने हिसाब से भी साइड कर सकते हैं। तो प्रॉपर हमें यहाँ पे भी देखिए टीपी मिला, किस लिए, क्यों, क्योंकि हम डीपली एनालिसिस कर रहे हैं उस चीज़ का, देख रहे हैं हम कि प्रॉपर कहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ अनमिटिगेट है, कहाँ मिटिगेट है। तो ये सारी चीज़ें हम डीपली देख रहे हैं। देखने के बाद में हमें पूरी कंफर्मेशन जब मिल जाती है उसके बाद में हम सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं। अब जल्दबाजी इसमें हम नहीं कर रहे हैं, और जल्दबाजी करते हैं हम यहाँ पर, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बाई किया हो, ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है और मिटिगेट था, यहाँ पे इस पर टाइप किया, टाइप करने के बाद में प्राइस पर ऊपर की तरफ निकल गया, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है माइंड में रख के उसका डीपली एनालिसिस करना होगा, सब सारी कंफर्मेशन हमें मिल जाए, उसके बाद में ही हम जो है अपना सेटअप लेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के थ्रू जो है फटाफट सेटअप ले लिया, नहीं, सेटअप ऐसे जल्दबाजी के थ्रू हमें बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा इसका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं थोड़ा। अब देखिए प्राइस ने यहाँ से क्या किया, अब लोगों ने क्या करा, इस वाले पॉइंट पे सेलिंग करी नहीं है। क्यों, इसका रीज़न ये है कि यहाँ से लोग इस तरीके से इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार करे बैठे हैं, यहाँ इस जहाँ वहाँ तक मार्केट गई नहीं। अब यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ये इस तरीके से आ गई। अब हमें मालूम है यहाँ से जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब हम वेट करेंगे यहाँ एक पुल बैक का, ठीक है। अब एक पुल बैक का वेट करेंगे यहाँ पे, जैसे ही हमें यहाँ पे एक इस वाली कैंडल पे जैसे ही हमें बायर फेल होते देखे, हमने नेक्स्ट एंट्री अपनी इस वाले पॉइंट पे डाल दी, स्टॉप लॉस इसके अबव, और टारगेट बाय रेशियो 2 या अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं उसे। तो इस तरीके से हमें एंट्री अपनी जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। जल्दबाजी सेटअप में बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी अगर हम करेंगे, अब गलत जगह एंट्री क्यों ली जाती है, वो इसीलिए ली जाती है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या इस एरिया में सेलिंग करी, अब प्राइस क्या करा, नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे लोगों को ऐसा लगा कि इस तरीके से आ जाएगा, बट नहीं, हमेशा प्राइस जो है ऊपर की तरफ ये स्टॉप लॉस वगैरह कलेक्ट करने जाता ही जाता है, यानी कि मार्केट को लिक्विड ही चाहिए। जब तक मार्केट लिक्विड नहीं ले लेती तब तक नीचे नहीं आती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर जितना भी है वो सब फंस गए यहाँ पे इस तरीके से। ये अब यहाँ पे ये प्रॉपर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना, अब यहाँ हमें सेल की कैंडल मिली, तो ये एंट्री पॉइंट हो गया, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा। टारगेट जैसे कि मैंने बोला था कि 1:2 के हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पे अब लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की और उसके बाद ब्रेक इवन भी कर दिया होगा, बट यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है हमें कि प्राइस ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया। टाइप करने के बाद में अब यहाँ पे कन्फर्मेशन एक हमें इस तरीके से और चाहिए ये, तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री पड़ेगी, ठीक है, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के अबव रहेगा हमारा, और टारगेट वही हमारा 1:2 के हिसाब से रहेगा। तो सही एंट्री ये इस तरीके से हम ले सकते हैं। जल्दबाजी एंट्री लेने में बिल्कुल नहीं करनी है हमें, पूरी कन्फर्मेशन जब हमें मिल जाए, प्रॉपर हमारा अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई होनी चाहिए, तभी जाकर हम एंट्री पकड़ें। और उससे पहले अगर एंट्री हमने जल्दबाजी करी तो फिर लॉसेस होना तय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल की वीडियो में मैं आपको कुछ और एडवांस में लेके आता हूँ कि कैसे करके नहीं हमें जो है ट्रेडिंग जर्नी अपनी सक्सेस करनी है। तब तक के लिए करते रहिए ट्रेडिंग, खुश रहिए, हैप्पी।